आज की बड़ी राजनीतिक हलचल फतेहपुर के ललौली से, जहां की मिट्टी में आज विकास और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक जब हिम्मतपुर की सरजमी पर मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो मानो पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। नागेश्वर धाम आश्रम का भव्य लोकार्पण करते हुए डिप्टी सीएम ने सीधे जनता के दिलों पर दस्तक दी और ये संदेश साफ कर दिया कि जो अपनी मिट्टी से कट गया वो तरक्की की राह से भटक गया। मंच से उन्होंने न केवल मेधावियों का सम्मान कर प्रतिभा को सराहा, बल्कि विरोधियों के हर सवाल पर अपनी सधी हुई धारदार राजनीति से उन्हें निरुत्तर भी कर दिया। चाहे वह साल 2003 के एसआईआर नोटिस का मुद्दा हो या राहुल गांधी की ओर से आने वाली आलोचनाएं, ब्रजेश पाठक ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि विकास का रथ अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है, लेकिन हमारी सरकार का काम धरातल पर बदलाव लाना है। प्रदेश और केंद्र के बजट पर मुहर लगाते हुए उन्होंने इसे नारी शक्ति और राष्ट्रहित का रक्षक बताया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के तौर पर उन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसने आम जनता को राहत की बड़ी उम्मीद दी है। आने वाले समय में प्रदेश का हर जिला अपना खुद का ट्रॉमा सेंटर रखेगा, यानी अब इलाज के लिए किसी को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि फतेहपुर की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश को ये एहसास दिलाना था कि सरकार आपकी संस्कृति और आपकी सेहत दोनों के लिए पूरी तरह समर्पित है। गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने अपने जीवन भर में धनराशि संचित की थी, एक बड़े आश्रम का निर्माण कराया है। ये तीर्थ स्थल तरह डेवलप हो रहा है। एक भव्य मंदिर बनाया गया है, प्रांगण बनाया गया है, कई कमरे हैं, बरामदे हैं। तो गाँव के जो रीति रिवाज के कार्यक्रम है यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हो सकेंगे। अतिथियों को ठहरने की पूरी व्यवस्था है और ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि सब लोग जो पढ़ लिख करके बाहर जाकर के कुछ बड़े आदमी बन गए हैं, कुछ बड़े पदों पर चले गए, सबको अपने गांव में ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम करना चाहिए और डॉक्टर घनश्याम मनोत्री जी से सबको सीख लेनी चाहिए। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर घनश्याम मनोत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। वास्तव में अद्भुत कार्यक्रम है। अपनी जमीन से जुड़ करके, अपनी भारत माँ भारती से जुड़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम के आने का मुझे सुअवसर मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर, आईसीसी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हार से जाता है और पाकिस्तान को खेल से कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से आतंकवाद में जुड़ा है। सर, डोकलाम का मुद्दा फिर से एक बार संसद में उभरा है। आज राहुल गांधी ने उठाया है। बजट आया है, अखिलेश ने कहा ये आम आदमी का बजट नहीं है, कांग्रेस कह रही है घूमना है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इन लोगों को अर्थशास्त्र से लेना देना नहीं। ये केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है, देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा और स्थायीकरण, विकसित भारत के संकल्प को पूरे करने वाला बजट है ये। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को 2 नए रेल कॉरिडोर मिले हैं। ये मैं कह सकता हूं कि जो लोगों की बड़ी वर्षों से आकांक्षा थी वो पूरी हुई है। जो हमें हाई स्पीड ट्रेन मिली है, हमको हर जिले में नए ट्रामा सेंटर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो कौशल विकास है उसके माध्यम से सबसे बड़ी बात है, जो कामकाजी हमारी बहनें महिलाएं हैं, हर जिला स्तर पर एक कामकाजी महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश को लिए तो खजाना खोलने का काम केंद्र की सरकार ने किया। सर, डोकलाम का मुद्दा राहुल गांधी ने फिर उठाया संसद में आज। जी सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के आप लोगों के द्वारा कहा गया कि एसआईआर से लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एसआईआर में अब लोगों के घर में नोटिस पहुंचने लगी और उसमें लिखा है किस तरीके से एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका आजादी के बाद और अपने यहाँ 2002-03 में हुआ था। अब यह है कि आपको सारे जो मतदाता है शुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये हम सबका दायित्व है और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा के दे हम, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। सर, और हम सब भारत निर्वाचन आयोग के, हम सब 5 तारीख तक समय दिया गया, हम सब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं और सूचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बने, इसमें उनकी सहयोग। सर, यूजीसी को लेकर विरोध जो चल रहा है उस पे क्या कहेंगे आप? यूजीसी को लेकर सरकार का जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर मामला न्यायालय में चलेगा तो कुछ कहना क्या है। सर, बहुआ सीएससी का मामला है, आपके आने से और कोई बात? सर, बहुआ सीएससी का मामला है, मामला न्यायालय में, बहुआ सीएससी का मामला है सर। आपके आने के पहले सरकारी दवाइयां जलाई गई, उसका वीडियो भी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।